वेलकम टू एस्पायर अड्डा। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूलनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। वेलकम टू एस्पायर अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बायोलॉजी के कुछ टॉपिक शुरू किए थे, यानी कि क्या क्या मैं आपको याद दिला दूं। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में एक टॉपिक, पढ़ रहे हैं हम डिजीज, ठीक है, डिजीज पढ़ रहे हैं। और प्यारे बच्चों, हमारे सिलेबस में डिजीज के 3 टॉपिक मेंशन्ड हैं। क्या क्या? एक था बैक्टीरियल डिजीज, एक है बैक्टीरियल डिजीज, दूसरे नंबर पे है वायरस डिजीज, और तीसरे नंबर पे है प्रोटोजुअन डिजीज, ठीक है। तो इसमें हमने बैक्टीरियल डिजीज पढ़ दी हैं और मैंने आपको वायरस डिजीज भी पढ़ा दी। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजुअन डिजीज। क्या पढ़ रहे हैं? अब हम प्रोटोजुअन डिजीज पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम प्रोटोजुअन डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको प्रोटोजुआ के बारे में 2 बातें बता दूं। जो प्रोटोजुआ होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटोजुआ क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब प्रोटोजुअन डिजीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मलेरिया। देखो, मलेरिया में 2 वर्ड्स हैं। एक है मल, मल का मतलब बायोलॉजी में होता है बैड, है ना, माल न्यूट्रिशन, यानी कि बैड न्यूट्रिशन। और दूसरा है एरिया, एरिया मतलब रिलेटेड टू एयर। तो मलेरिया बैड एयर भी इनहेल करने से होता है। अब एज रूटीन में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? इसका पैथोजन क्या है? तो इसका पैथोजन है प्लाज्मोडियम। ये मैंने आपको जब ब्लड पढ़ाया था तब ये भी बताया था मलेरिया डिजीज के बारे में। वेक्टर क्या है इसका? लाता कौन है? तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। कौन सा एरिया इफेक्टेड होता है? तो मलेरिया से आरबीसी और लिवर में इफेक्ट होता है। आरबीसी का अमाउंट कम हो जाता है। जब आरबीसी कम होते तो आरबीसी क्या होते? ब्लड के सेल। तो ब्लड को बोलते सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में इफेक्ट होता है। और इससे प्लेटलेट भी कम होते हैं और जॉइंट में दर्द होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मलेरिया है ना, किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। तो प्लाज्मोडियम पता कहां रहता है? मच्छर। ई प्लाज्मोडियम, मच्छर नहीं, प्रोटोजुआ। ई कहां रहता? ये हमेशा रहता है बैड एयर में, गंदी हवा में।
तो बैड एयर, तभी इसको बोलते हैं मलेरिया। मलेरिया बैड एयर में पलने वाला प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम, और फीमेल एनोफिलस से फिर आता हमारी बॉडी में। ठीक है, एक तो ये। अब एक और डिजीज है जिसको बोलते स्लीपिंग सिकनेस। क्या बोलते इसको? स्लीपिंग सिकनेस। प्यारे बच्चों, स्लीपिंग सिकनेस से रात को नींद नहीं आती। अब नींद तो ऐसे भी उड़ी है आजकल लॉकडाउन में सबकी। इसका पैथोजन कौन है? तो इसका पैथोजन कौन सा है? ट्रिप्नोसोमिना। TRYP ये यहां पे नहीं है, ट्रिप्नोसोमिना है। मैं यहां पे लिखता हूं ट्रिप्नोसोमिना। ठीक है, ये इसका सही स्पेलिंग है। तो स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होती है? पैथोजन कौन सा इसका? तो इसका पैथोजन है ट्रिप्नोसोमिना। कौन? ट्रिप्नोसोमिना। लाता कौन है उसको घर के अंदर? तो एक मक्खी होती, इसको बोलते सी फ्लाई है। ये TSE है बट इसको सी पढ़ते, सी फ्लाई। इससे कौन सा सिस्टम इफेक्ट होता? तो नर्वस सिस्टम। ऑर्गन कौन सा इफेक्ट होता? तो ब्रेन। नींद खत्म हो जाती है। चलो, तो स्लीपिंग सिकनेस भी प्रोटोजुअन डिजीज है। अब उसके बाद एक डिजीज आती जिसको बोलते एलिफेंटियासिस। क्या बोलते? एलिफेंटियासिस। तो एलिफेंटियासिस में क्या होता है? जो एलिफेंटियासिस डिजीज है इसको क्या बोलते? फिलारिएसिस भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, मैं हम आपको ये बताते जरा। इसमें क्या होता है कि एक लेग में इतनी ज्यादा सूजन हो जाती है कि वो एक लेग या एक पाँव जो है वो बहुत मोटा हो जाता है। तो ये बात याद रखनी है, SSC में बहुत बार आया है कि एक लेग जब मोटी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, और जब दोनों लेग्स मोटी होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो एलिफेंटियासिस में क्या होता है? एक लेग बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है। तो अभी हम एक डिजीज में आपको पढ़ाऊंगा, उसको बोलते एथलीट फीट। ATHLET, एथलीट फीट। ये भी एक डिजीज है। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो मुझे बताओ एथलीट फीट कौन सी डिजीज है, यानी कि किसकी वजह से होती है जो एथलीट फीट डिजीज है। इसमें क्या होता है? दोनों लेग, बोथ लेग्स आर जो होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। दो लेग किसमें सूजन हो जाती है? दोनों लेग में, एथलीट फिट में। और एक लेग की सूजन किसमें हो जाती है? तो एलिफेंटियासिस में। एलिफेंटियासिस डिजीज का पैथोजन कौन सा है? तो इसका पैथोजन कौन सा है? वुचरेरिया बैक्टीरिया। क्या नाम है इसका? वुचरेरिया। एलिफेंटियासिस डिजीज किसकी वजह से होती? वुचरेरिया। ठीक है, वुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी, वुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी। इसको राउंड वार्म भी बोलते हैं। ठीक है, वुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी या इसको राउंड वार्म भी बोलते हैं। और इसका वेक्टर कौन सा है? इसका वेक्टर है ब्लैक फ्लाई या सैंड फ्लाई। तो स्टिंग ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये भी एक मच्छर होता है। इसका जो डंक होता है, आगे वाला स्टिंग जो हमारी बॉडी में आता है, तो उससे भी ये डिजीज हो जाती है। एक लेग इससे क्या हो जाती है? सूजन हो जाती है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी डिजीज जो बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज और कौन सी प्रोटोजुअन डिजीज। अब प्यारे बच्चों एक डिजीज आती है, इसको बोलते हैं काला अजर। कौन सी डिजीज है ये? काला अजर। ये जो काला अजर है ना, ये बुखार ही होता है एक किस्म का, बहुत खतरनाक बुखार होता है। काला अजर ये क्या होता है? बुखार होता है। इसका पैथोजन कौन सा है? तो इसका पैथोजन कौन सा है? इसका पैथोजन है लिश्मोनिया। LEISHMONIA, लिश्मोनिया ये होता है। ठीक है, और काला अजर में होता क्या क्या है? काला अजर में बहुत ज्यादा बुखार होता है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, ब्लड की काउंट कम हो जाता है। यह भी एक क्रोनिक डिजीज है, काफी दिनों तक रहती है।
वेक्टर कौन सा है इसका, तो सैंड फ्लाई। पैथोजन कौन सा है, लिशमोनिया, काला अजहर का पैथोजन यानी कि बीमारी करने वाला कौन सा है, पैथोजन क्या है, लिशमोनिया। और लाता कौन है उसको घर के अंदर, तो मक्खी, जो हमारी घर की नॉर्मल मक्खी होती। कौन सा हिस्सा इफेक्ट होता, तो बून मैरो। तो प्यारे बच्चों जब बून मैरो इफेक्ट होता है तभी तो ब्लड का काउंट कम होता है, इसमें ब्लड काउंट क्या होता है, कम होने लगता है, ब्लड कम। एब्डोमिनल में पेन होने लगता है, नीचे जो लोअर एब्डोमिनल है यहां पे दर्द होने लगता है, ठीक है। अब एक और डिजीज आती है आगे जिसको बोलते डायरिया। तो एक है डायरिया और दूसरा है डाइसेंट्री। दोनों सेम है, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ जो डाइसेंट्री है उसमें क्या, उसमें भी वही प्रॉब्लम होती है जो डायरिया में होती है, सिर्फ नाम अलग अलग है, ठीक है। इसमें जो स्टोर्ड फूड होता है ना उसकी कमी हो जाती है। मैं पढ़ के बताता हूं। डायरिया का पैथोजन कौन सा है, इंटामोइबा हिस्टोलिटा। क्या है ये, इंटामोइबा हिस्टोलिटा डायरिया का है ये पैथोजन। इन्फेक्शन कहां होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में इफेक्ट होता है। वेक्टर भी इसका क्या है, तो हाउस फ्लाई है, ठीक है यहां तक। और इसमें भी वही है, डाइसेंट्री में भी वही होता है। सिर्फ डाइसेंट्री में आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फूड होता है वो क्या हो जाता, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, बस, ठीक है। चलो, तो ये हमने पढ़ दी कुछ एक कौन सी डिजीज, प्रोटोजुअन डिजीज। अब अगर आपका जनरल पेपर होता तो मैं आपको ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि इटाई फिर हम आपको पढ़ाते, मिनामाटा क्या होता है ये पढ़ाते, हाशिमातो क्या होता है ये पढ़ाता, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, कैंसर क्या होता है, कैंसर कितने टाइप के होते हैं, ये एनडीए में बहुत बार पूछा हुआ है। बिनाइन कैंसर और मैलिग्नेंट कैंसर क्या होता है, क्या ब्रेन में कैंसर होता है, ये सवाल। कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, ये चीजें हम पढ़ते। बट प्यारे बच्चों आपके सिलेबस में सिर्फ हैं 3, बैक्टीरियल, वायरस और प्रोटोजुअन डिजीज। अब मैं आपको बताऊं आगे कि इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहां पे थोड़ा सा एक पेज लेता हूं, ये जगह लेता हूं। तो देखो इसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस में मेंशन है न्यूट्रिशन, ताकि आपको आइडिया रहे ना कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, अभी हमने ब्रेन नहीं पढ़ा है तो ये भी इंटरेस्टिंग ह्यूमन फैक्ट में आता है, ब्रेन पढ़ेंगे। और ब्रेन के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी में इन्वेंशन तो नहीं हम बोलेंगे इसको, डिस्कवरीज बोलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इन्वेंशन भी क्या क्या है तो वो हम पढ़ेंगे सारी। और प्यारे बच्चों बायोलॉजी खत्म होने के बाद उसके बाद हम आएंगे फिजिक्स पे, तो फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, उसके हम एमसीक्यू करेंगे। सारे एमसीक्यू टॉपिक वाइज होंगे और प्रीवियस पेपर्स के मुताबिक ही होंगे। एमसीक्यू वो हम आपको पीडीएफ दे देंगे अपने दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप सिर्फ उसको एक ही बार पढ़ते जाना, प्रिंट भी चाहे निकाल लेना। तो एमसीक्यू पढ़ने के बाद साइंस खत्म करेंगे, तो उसके बाद हमारे एस्पायर अड्डा में आपको अकाउंटेंसी के नोट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे, बन गए हैं। अकाउंटेंसी के तो आपको पढ़ना खुद है, जीएस में हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। हाँ, अकाउंट्स असिस्टेंट यानी कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के जो एमसीक्यू हैं, लगभग 1000 एमसीक्यू है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा यहाँ पे। पीडीएफ क्या आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी आपके घर में, आप हेड ऑफिस में कॉल करके पूछ लीजिए कि कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, एड्रेस दे दो, और उसमें जो 1000 एमसीक्यू हैं वो एमसीक्यू में एक्सप्लेन कर दूंगा और बाकी आपको पढ़ना है। आज इतना ही, थैंक यू एंड गॉड। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है,
आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.